जय हिंद दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ शांति से चल रहा था, तो आज की खबर आपको सोचने पर विवश कर देगी, क्योंकि हालिया में सऊदी अरेबिया और अमेरिका ने मिलकर के इराक के अंदर ईरान समर्थित मिलिशियाओं के ऊपर हमला कर दिया है। अब सवाल ये नहीं कि किसने किसको मारा, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है क्या अब ये एक और नया युद्ध हमें देखने को मिलेगा और क्या पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ सकता है। हालिया खबरों में सऊदी अरेबिया ने यह आरोप लगाया है कि उनके तेल और ऊर्जा क्षेत्रों पर ड्रोन से हमला किया गया, जिसके जवाबी कार्रवाई में उन्होंने इराक के अंदर ईरान समर्थित कुछ जाने माने समूहों पर हमला कर दिया है। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें ईरान के बारे में, तो ईरान कहता है कि इन ग्रुपों से हमारा कोई तालमेल नहीं है, ना ही इनको हम समर्थन देते हैं। लेकिन अब आप ये बात अच्छे तरीके से जानते होंगे दोस्तों कि हर कोई अपनी जो नाकामी होती है उसको कभी दूसरों के सामने लाता नहीं है, ना ही बताता है कि इन ग्रुप से मेरा ताल्लुकात है या नहीं। लेकिन सऊदी अरेबिया का साफ साफ कहना है कि इन ग्रुप से ईरान का तालमेल है और ईरान इन्हें काफ़ी लंबे समय से अपना इकोनॉमिक पूरा कॉरिडोर चला रहा है और अच्छे तरीके से इनको ग्रो भी करवा रहा है। अगर सऊदी अरेबिया का ये कहना है कि अगर हमारे ऊपर ऐसे ही हमला होता रहता है, हमारे तेल क्षेत्र पर, हमारे ऊर्जा क्षेत्र पर, तो ये पूरे एक विश्व के लिए चिंताजनक बात हो सकती है, क्योंकि इससे तेल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है और पूरे विश्व इसकी चपेट में आ सकता है। वहीं हमारे भारत के लिए भी एक चिंताजनक बात है, क्योंकि हमारा 80 से 90% जो तेल का उत्पादन है वो हार्मोज से होकर गुजरता है। लेकिन अगर इस तरीके से जंग के सिनेरियो बनते हैं तो हमारे भारत के लिए भी ये कोई अच्छी बात नहीं होगी और हमें भी इसका हर्जाना भरना पड़ सकता है। और अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया का कहना है कि हम अपने एक डिफेंस पैक्ट कर रहे थे अमेरिका के ऊपर, जिसके चलते ईरान को काफ़ी ज़्यादा ये बात जची नहीं और उसने इसके ऊपर अपनी एक मोहर लगाने की कोशिश की और इसको एक हाईलाइट करने की कोशिश की अपने इस हमले के ज़रिए। वो नहीं चाहता है कि अमेरिका और हमारे बीच में डिफेंस पैक्ट हो और हमारे बीच में जो भी कुछ भी हो रहा है वो हमारे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर लिया जा रहा है। लेकिन ईरान को ये बात हजम नहीं हो रही और ईरान हमारे बीच में हस्तक्षेप कर रहा है, जिसके चलते उन्होंने अपने इन ग्रुप्स को एक्टिव कर दिया और हमारे ऊपर हमला करवा दिया। वहीं ईरान ने इन बातों को सिरे से नकार दिया और ईरान का कहना है कि ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, हमें बीच में ऐसे ही बुलाया जा रहा है जबकि हमारा इन ग्रुप से कोई तालमेल नहीं है। और ईरान ने इस तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया। अब कितनी देर तक ये युद्ध चलता है, क्या समझौते से ये बात पूरी हो जाती है? अगर समझौते से ये बात बन जाती है दोस्तों, तो फिर युद्ध आगे टल सकता है। लेकिन अब चर्चा का विषय ये है क्या ये युद्ध लंबा छिड़ेगा या नहीं, और अगर छिड़ता है तो भारत को इससे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है? क्या भारत की आर्थिक स्थिति और कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि हमारा जो तेल है वही हार्मोज से ही आता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे और हमें क्या राय देना चाहोगे? हमें तब तक के लिए दे इजाज़त और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब और फॉलो भी करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।